अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, पहले दो एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें हमने डेरिवेटिव देखा बाय डेफिनेशंस, बाय फॉर्म फर्स्ट प्रिंसिपल और बाय एब इनिशियो मेथड। ठीक है, उसमें हमने कुछ जो है वो बाइनोमियल सीरीज़ की मदद से क्वेश्चंस किए, कुछ हमने डायरेक्ट जो है वो फिर 4 स्टेप्स की मदद से जो है वो डेरिवेटिव्स लिए। ठीक है, तो जो हम बाय डेफिनेशन की बात करते हैं वो आपने 4 स्टेप्स को फॉलो करके डेरिवेटिव लेना होता है। ठीक है, लेकिन अब हम नेक्स्ट 2.3 आज एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। उसमें आपने बाय फार्मूला जो है वो डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, बाय फार्मूला से मुराद है कि आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लेंगे। जैसे हमने, आपको याद होगा, फर्स्ट एग्जांपल में कांस्टेंट का डेरिवेटिव लिया था। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेने के लिए 4 स्टेप्स को हमने फॉलो करते हुए प्रूव किया कि इसका डेरिवेटिव 0 होता है। लेकिन अब हमने उन्हीं बाय डेफिनेशन की मदद से कुछ फार्मूलाज जो हैं वो बनाए गए हैं, और उन फार्मूलाज की मदद से अब आपने जो है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मतलब ये डिफरेंशिएशन को सॉल्व करने का या डेरिवेटिव लेने का आसान तरीका है। तो इसमें हमारे पास सबसे पहला जो फार्मूला है वो ये है कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव। ठीक है, डेरिवेटिव आपको पता है d/dx से रिप्रेजेंट किया जाता है। d से मुराद है चेंज एंड x रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएबल। ठीक है, कि किस वेरिएबल के हिसाब से हम डेरिवेटिव ले रहे हैं। अगर हमारे पास फंक्शन जो है y=f(x) होगा तो हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे। अगर फंक्शन जो है y=f(θ) है या f(t) है तो हम उसके अकॉर्डिंग वेरिएबल चेंज कर लेंगे, क्योंकि डेरिवेटिव का तो नेम ही यही है ना कि चेंज इन वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल। या हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल में हम चेंज देखना चाह रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अगर y=f(θ) है तो थीटा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तो हम d/d लेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि हम x की बात कर रहे हैं तो फ़िलहाल हम x पे ही रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो ये 0 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पावर रूल। इसको बोलते हैं पावर रूल। पावर रूल इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें देखें x की पावर n है। मतलब हम एक x की पावर, एक x है और उसकी पावर है हमारे पास n, और हम उसका डेरिवेटिव ले रहे हैं। तो उसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, n(x की पावर n-1)। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कहती हूँ कि मैंने एक डेरिवेटिव लेना है x² का। ठीक है, तो जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी तो यहाँ पे देखें n क्या है 2, तो ये आ जाएगा 2, फिर क्या आएगा x और n-1, तो 2-1। तो इसका जो हमारे पास डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, 2x। ठीक है, इसी तरह से आप इस पावर को चेंज कर दें, यहाँ 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, तो ये हो जाएगा 3x²। और ये सिर्फ पॉजिटिव पावर के लिए नहीं है, इसे आप नेगेटिव पावर्स के लिए, फ्रैक्शनल पावर्स के लिए, हर पावर के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, वेयर n इज़ अ रैशनल नंबर, ये आप याद रखिएगा। पावर रूल जब आप यूज़ करते हैं तो इसमें जो n है हमारे पास, पावर जो इसकी n है वो बिलोंग्स टू क्या होती है, q मीन्स सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अंडरस्टैंडिंग है ना आपको q की। रैशनल नंबर्स मीन्स पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, ज़ीरो एंड फ्रैक्शंस। इसमें इरैशनल नंबर्स नहीं आते, इसमें रियल नंबर्स नहीं है, कम्प्लेक्स नंबर्स नहीं है, जस्ट रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ भी है, इसको आपने अच्छे से ज़हन में रखना है। अच्छा जी, इसके बाद थर्ड हमारे पास है कि अगर आपके पास दो फंक्शंस का सम हो, ये उन्होंने फार्मूला नंबर 2 लिखा हुआ है कि दो फंक्शंस हैं आपके पास f(x) और g(x), या तो वो सम हो रहे हैं या वो सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जब हम उनका डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों का जो डेरिवेटिव है वो अलग अलग हो जाएगा। डेरिवेटिव को आपको पता है आप प्राइम से भी शो कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसने लिखा हुआ है f'(x), g'(x). ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फार्मूला है kf(x). kf(x) मीन्स कोई कांस्टेंट है जो कि फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वो कांस्टेंट जो है वो फंक्शन से बाहर आ जाएगा, मतलब डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा। इसको आप इन अदर वर्ड्स इस तरह से भी कह सकते हो कि लाइक आपके पास एक फंक्शन है 3x²। ठीक है, और इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। मैं डेरिवेटिव को प्राइम से शो कर रही हूँ, तो देखिए हम क्या करेंगे, 3 कांस्टेंट बाहर और x² का हम डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, और x² का डेरिवेटिव एज इट इज़, जैसे अभी आपको मैंने पीछे लेकर दिखाया, 2x आ जाएगा, तो ये 3 2 6x हो जाएगा। क्लियर है।
चले इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल। ये हमारे पास है सम और डिफरेंस रूल, ये कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल था और ये ओनली कांस्टेंट। अच्छा ये बात आपने याद रखनी है बच्चे, इन दोनों फार्मूलाज में क्या फ़र्क है। अगर कांस्टेंट अकेला होगा तो इसका डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा, लेकिन अगर कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कांस्टेंट कॉमन और फंक्शन का डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर है। चलें इसके बाद फार्मूला नंबर 4 है, इसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखें इसमें हमारे पास दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है। ये सारे फार्मूलाज आपकी बुक पे भी दिए हुए हैं, आपको इजीली जो है वो बुक से भी मिल जाएंगे, जहाँ पे एक्सरसाइज 2.2 ख़त्म हो रही है उसके बाद। अच्छा जी, तो इसमें हमारे पास क्या है, f(x) g(x) का प्रोडक्ट। तो जब आपने दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डेरिवेटिव लेना है तो जिस तरह से सम और डिफरेंस में हमने डेरिवेटिव को सेपरेट कर दिया, प्रोडक्ट में इस तरह से डेरिवेटिव सेपरेट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, पहला फंक्शन वैसे, सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव, और फिर सेकेंड फंक्शन वैसे और फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे हम अक्सर देखते हैं क्रिकेट, आप लोग बड़े शौक़ से देखते होंगे अक्सर बच्चियाँ, उसमें क्या होता है, एट अ टाइम दो प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, नहीं खेल रहे होते हैं, दो प्लेयर्स जो है वो बाउंड्री पे खड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन एक टाइम पे एक ही प्लेयर खेल रहा होता है। जब एक खेल लेता है या वो रन करता है तो दूसरा प्लेयर उसकी जगह ले लेता है और फिर वो बैट करता है और दूसरा जो है वो उसके लिए वेट करता है। ठीक है, तो आप इसको उससे थोड़ा सा जहन में रख सकते हैं कि अगर आपके पास इसी तरह से दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए, ठीक है, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट आ जाए तो आपने क्या करना है, पहले फ़र्स्ट को एज इट इज़ रहने देना है और सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है। मतलब आप समझ लें कि हमारा एक प्लेयर खड़ा है और दूसरे को हम खिला रहे हैं, और फिर प्लस अब जो पहले खेल चुका है अब वो स्टेशनरी है, मतलब वो साकिन है। अब जी डेरिवेटिव जो है वो आपका पहले हम ले चुके हैं, तो यहाँ पे एग्जैक्ट g(x) वैसे आ जाएगा और f(x) का डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर है। चलें अब इसमें और क्वोशिएंट रूल में नीचे हमारे पास फार्मूला नंबर 5, ये था हमारे पास प्रोडक्ट रूल। ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वोशिएंट रूल है हमारे पास, क्योंकि इसमें हम डिवाइड ले रहे हैं दो फंक्शंस का, ये चीज़ हमारे पास क्वोशिएंट रूल है। अब देखें इसमें और ऊपर वाले फार्मूले में क्या फ़र्क है। एक तो इसमें ये फ़र्क है, यहाँ पे प्लस था, इसमें माइनस है, और दूसरा यहाँ पे क्या है कि हमने इस नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर भी लेना है। ठीक है, बाकी इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो देखें आपने क्या करना है, सबसे पहले जो नीचे वैल्यू दी होगी उसका स्क्वायर ले लेना है। अब नीचे आपने इसका स्क्वायर ले लिया तो इसको आपने स्टेशनरी रख लिया, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया, फिर दरमियान में माइनस। अब f(x) हमारा वैसे ही रहेगा और g(x) का डेरिवेटिव आ जाएगा। मैं अगेन रिपीट कर देती हूँ। देखिए बेटा, हमारे पास इस फॉर्मूले में आप गौर करें तो यहाँ पे देखें g(x) वैसे है और f का डेरिवेटिव है, तो यहाँ f(x) वैसे है और g का डेरिवेटिव है। तो ये आपने ख्याल रखना है कि जो फंक्शन हमारे पास नीचे है g(x), उसको आपने फर्स्टली वैसे रहने देना है और फर्स्ट फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले लेना है। आप इसको f से याद रख सकते हैं कि ऊपर वाला फंक्शन f है तो फर्स्ट फंक्शन का हमने डेरिवेटिव लेना है और नीचे वाला फंक्शन वैसे। फिर अब क्योंकि हम पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हैं तो f(x) वैसे और g(x) का डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर है। चलें इसके बाद ये बस 5 फार्मूलाज ये और एक ये वाला, 6 फार्मूलाज आज आपने याद रखने हैं। इसकी मदद से हम एक्सरसाइज 2.3 करेंगे। बाकी के फार्मूलाज जो हैं वो हम आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ साथ मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, जैसे जैसे यूज़ होते जाएंगे वैसे वैसे हम देखते जाएंगे। अच्छा जी, तो अब हम एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज है 2.3, कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, आपकी बुक का नेम है। ये आपको नोट्स जो हैं वो इजीली मैथ सिटी से अवेलेबल हो जाएंगे। आप इसके सोल्यूशन नोट्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। हाथ से कोशिश करें, प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, चलें इसमें देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है, वो कहता है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। आपने x के हिसाब से इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना है, मतलब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है। अब फंक्शन क्या है आपके पास, x4 + 2x³ + x²। तो इसमें देखिए 3 वैल्यूज़ का सम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हमने क्या किया है, इसे y लेट कर लिया। उसके बाद स्टेटमेंट ये आपने लाजमी लिखनी है कि हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हाट। अब यहाँ पे देखिए वेरिएबल x है
तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई होगा तो विद रिस्पेक्ट टू वाई, जेड होगा तो विद रिस्पेक्ट टू जेड, थीटा होगा तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, टी होगा तो विद रिस्पेक्ट टू टी। मतलब जो वेरिएबल इन्वॉल्व होगा आपने उसी के हिसाब से डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। और इधर जो ये वाई सपोज किया है ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको कुछ भी लेट कर सकते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जी, अब विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब देखें सबसे पहले फार्मूला नंबर 2 याद करें, अभी मैंने आपको पढ़ाया कि अगर दो फंक्शन का सम हो तो डेरिवेटिव क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो यहाँ पे देखें तीनों फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या हो गया है, अलग अलग हो गया। पहले x4 का डेरिवेटिव, फिर x³ का, फिर x² का। अच्छा यहाँ पे देखें इसमें उसने क्या किया है, इसमें उसने एक और फार्मूला इस्तेमाल किया है जो आपने पीछे पढ़ा है कि अगर कांस्टेंट के साथ फंक्शन मल्टीप्लाई हो जाए। अब देखें यहाँ पे 2 कांस्टेंट है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है x³ के साथ, तो ये डेरिवेटिव में से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे देखें इस एक स्टेप में उसने 2 फार्मूला इस्तेमाल किए हैं, ठीक है। कौन कौन से फार्मूला इस्तेमाल किए हैं, एक तो उसने सम रूल का फार्मूला यूज़ किया है, दूसरा कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज़ किया, ठीक है। अब थर्ड हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं पावर रूल, ठीक है। पावर रूल आपने भी पढ़ा, x की पावर n तो किसके बराबर होगा, n x की पावर n-1। मतलब अगर आपके पास x की पावर n है और आप उसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं तो ये किसके इक्वल होगा, n x की पावर n-1, ठीक है। मतलब जो पावर है उसमें से एक माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें पहले हमने 4 पावर का लिया तो 4x की पावर 4-1, 3 पावर का लिया तो 3x की पावर 3-1, 2 पावर लिया तो 2x की पावर 2-1। तो ये क्या हो जाएगा, 4x³ 2 3 6x² प्लस 2x, ठीक है। कोई मुश्किल तो नहीं है, बहुत ही आसान से सवाल हैं, तो आपने इसको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है, बस पावर्स का फ़र्क है। इसमें हमारे पास सारी पॉजिटिव पावर्स थी, इसमें उसने एक पावर नेगेटिव दे दी है और दूसरी नेगेटिव विद फ्रैक्शन दे दी है, ठीक है। काम बाकी वही है, पहले सबसे पहले हमने सम रूल लगाया है और कांस्टेंट मल्टीपल रूल लगाया। अब देखें यहाँ कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, लेकिन यहाँ पे ये कांस्टेंट कॉमन आ जाएगा। बाकी पावर रूल लगाया तो -3 x की पावर -3-1, यहाँ पे पावर क्या है -3/2, तो x की पावर -3/2 -1, तो ये हो जाएगा -3x की पावर -4, 2 से कैंसिल तो प्लस माइनस -3x की पावर -5/2। अब दोनों में से -3 कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया और नेगेटिव पावर्स को फ्रैक्शन में लिख दिया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर है। चलें इसके बाद नेक्स्ट देखें। अब यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शन की डिवीजन आ रही है, मतलब कोशेंट आ रहा है, ठीक है। तो कोशेंट आ रहा है तो हम क्या करेंगे, कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे। अब देखें ये आपके पास फंक्शन है, तो सबसे पहले ये नीचे वाला फंक्शन, तो इसका आपने क्या किया है, स्क्वायर, और इस फंक्शन को आपने एज इट इज़ लिख देना है और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना। अब क्योंकि हम ऊपर वाले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले चुके हैं तो ये एज इट इज़ आ जाएगा, और ये जिसका डेरिवेटिव रह गया था अब इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर है। चलें अब इसमें देखें नेक्स्ट हमने क्या किया है, अब a-x एज इट इज़, ये टर्म जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखें a कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, और x का डेरिवेटिव जब आप पावर रूल लगाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1, क्योंकि देखिए x की पावर 1 है तो 1x की पावर 1-1, और किसी भी चीज़ की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है, तो ये हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह से ये a+x वैसे, और जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो a का डेरिवेटिव 0, x का डेरिवेटिव 1 और -7 आ जाएगा। अब यही काम आप जब /नीचे करेंगे तो a-x एज इट इज़, और इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस a+x, तो x से कैंसिल, तो 2a/a-x का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट भी हमारे पास क्वेश्चन रूल है। इसमें देखें आपके पास फंक्शन थोड़ा सा चेंज है, 2x - 3 और 2x + 1, तो जब आप इस पर क्वेश्चन रूल लगाएंगे नीचे वाले का स्क्वायर, ये फंक्शन एज इट इज़ और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ठीक है। फिर नीचे वाले का डेरिवेटिव और ऊपर वाला वैसे। जब आप डेरिवेटिव लेंगे तो देखें 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो एज इट इज़ x का डेरिवेटिव 1 और 3 कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सिमिलरली इसमें जब आप करेंगे 2x + 1
तो 2 एज इट इज़, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, x का डेरिवेटिव 1 और 1 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, तो ये चीज़ क्या आ जाएगी 2 आ जाएगा। बाकी 2 को आप मल्टीप्लाई कर लें या उसने इन 2 को कॉमन ले लिया है और अंदर वैल्यूज़ को सॉल्व किया, 2x से कट गया तो 2 4 8, ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, बहुत ही आसान सा है। x माइनस 5 3 माइनस एक्स, पहले उसने मल्टीप्लाई किया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 15। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अच्छा यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, ये जो y लिखा हुआ है ये y नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे y नहीं आना, यहाँ ओनली d/dx आएगा। लेफ्ट साइड पे क्योंकि हमारे पास y है तो ये dy/dx होता है, लेकिन राइट साइड पे आप जस्ट d/dx लिखें। तो डेरिवेटिव सेपरेट, पहले माइनस एक्स स्क्वायर फिर x फिर 15, इस पर पावर रूल लग जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 15 का 0, तो माइनस 2x प्लस 8 आ गया। क्लियर है? अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें आपके पास इस वैल्यू का स्क्वायर है, तो सबसे पहले a जमा b का स्क्वायर फार्मूला लगाया है, ये अंडर रूट x से कैंसिल, तो ये आपके पास फॉर्म बन गए। अब देखें ये फिर से सम और सब्ट्रैक्शन आ गई, तो डेरिवेटिव पहले इसका फिर इसका और फिर इसका, तीनों के डेरिवेटिव सेपरेट कर दिया। x का डेरिवेटिव 1, इस पर क्योंकि पावर है तो पावर रूल लग जाएगा इस पर, ठीक है। ये देखें ये x का डेरिवेटिव आ गया 1, इस x माइनस 1 पे पावर है -1, तो ये हो जाएगा -1 x की पावर -1 और 2 कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0, तो 1 माइनस x की पावर -2, फ्रैक्शन में लगे तो +2, एलसीएम ले लिया, तो ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए आपके पास थोड़ी सी जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें पावर्स थोड़ी ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ 1 प्लस अंडर रूट x है, x पावर -3/2 है और अंडर रूट x है। अब डायरेक्ट अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे क्वोशंट भी है, ऊपर प्रोडक्ट भी है, एट अ टाइम दोनों फार्मूलाज अप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं अपनी आसानी के लिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं और फिर इसका डेरिवेटिव लेंगे। ये 3-4 स्टेप्स में पहले उसने सिंप्लीफिकेशन की हुई है। किस तरह से देखें, यहाँ पावर 3/2 है, 3/2 से मुराद होती है 1 + 1/2, तो इसका मतलब है अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, इसमें से देखें इस चीज़ में से अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो ये x कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 1 और माइनस ये पावर है 3/2, 3/2 से मुराद 1/2 + 1। अब देखिए 1 पावर तो बाहर चली गई तो अंदर क्या बच जाएगा 1/2 पावर। क्लियर है? तो ये चीज़ आपकी आ गई है x × 1 माइनस x की पावर 1/2। अब इस x को उसने बाहर लिख दिया है ये, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो a जमा b a माइनस b, तो a² माइनस b², तो ये क्या बचेगा 1 माइनस x। अब यहाँ पे मज़ीद उसने क्या किया है, उसने कहा है कि आप इस x को, ये जो x है ये वाला x, इस x को हम लिख सकते हैं √x का स्क्वायर। क्यों लिखा है? ताकि हम इसको नीचे वाले के साथ कैंसिल आउट कर सकें। अब देखिए एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये एक √x × 1 माइनस x बच जाएगा, तो ये आपके पास x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2 आ गई है। अब ये हमने सिंप्लीफाई करके y को आसान शक्ल में लिख लिया है। ये अभी तक हमारे पास y है, हमने इसका डेरिवेटिव नहीं लिया। अब हम इसका डिफरेंशिएशन लेंगे। देखिए यहाँ हमने सिर्फ अभी तक सिंप्लीफिकेशन की है, इस फंक्शन को थोड़ा सा आसान शक्ल में लिखा। उसके बाद हमने डेरिवेटिव लिया। जब डेरिवेटिव लेंगे तो दोनों पे पावर रूल लग जाएगा। ये चीज़ 1/2 x की पावर 1/2 -1 और 3/2 x की पावर 3/2 -1, तो 1/2 -1 एलसीएम लेंगे तो -1/2 और 3/2 -1 करेंगे तो +1/2। नेगेटिव पावर को नीचे ले गया, 1/2 कांस्टेंट था कॉमन ले लिया है, तो फाइनली हमारे पास ये क्या बन गया है 1/2 और 1/√x × -3√x। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी आपने क्वेश्चन रूल का यूज़ करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक काम और होगा, जब आप इस पर क्वेश्चन रूल लगाएंगे, ये चीज़ यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन रूल लगाएंगे। नीचे वाले का आपको पता है नीचे वाली वैल्यू का क्या आ जाएगा स्क्वायर, ये टर्म वैसे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, और फिर ऊपर वाला वैसे और नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है।
ये काम तो आपको क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब आप इस टर्म का डेरिवेटिव लेंगे, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसकी है पावर, दैट इज़ 2। तो पहले हम पावर रूल अप्लाई करेंगे, 2x² + 1 होल पावर 2 - 1। और फिर आपने क्या करना है, पावर रूल लगाने के बाद इनर फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। ये आपने लाजमी याद रखना है, इनर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो आपने नहीं भूलना, ठीक है। देखिए अभी तक जितना भी आपने पावर रूल लगाया वो आपने जस्ट x की पावर पे लगाया। तो आप सिंपल क्या करते थे, nx की पावर n - 1 ऐसे कहते थे ना। लेकिन अगर आपके पास इस तरह से कंडीशन आ जाए कि कोई फंक्शन आ रहा है दैट इज़ ax जमा b की पावर n, मतलब x के साथ कुछ मल्टीप्लाई भी हो रहा है, कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट भी हो रहा है, तो तब जब आप इस पे पावर रूल लगाएंगे तो ये बराबर होगा n वैसे ax जमा b की पावर n - 1। और फिर ये जो अंदर वाली चीज़ है ये हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो अंदर वाली चीज़ है इसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई आपने लाजमी करना है। इसको बोलते हैं इनर फंक्शन का डेरिवेटिव। मतलब आपके पास अगर एक फंक्शन है, ठीक है, और इसका डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं और उसकी पावर भी है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पावर रूल अप्लाई करेंगे और फिर उसके इनर फंक्शन का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है? चलिए, तो यही काम हमने यहाँ पे किया है कि इसमें आपने इस स्टेप में क्या किया है, सबसे पहले पावर रूल लगाया 2, दिस वन पावर 2 - 1, और फिर इनर फंक्शन का डेरिवेटिव x² + 1 -x² + 1 होल स्क्वायर वैसे। और नीचे वाले फंक्शन आपका क्या है, x² - 1, इसका जब आप डेरिवेटिव लेंगे x² का डेरिवेटिव 2x, और 1 क्योंकि कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। अब ये टर्म एज इट इज़ 2 पावर 2 - 1 थी, तो ये क्या हो जाएगी 1, और ये चीज़ 2x आ जाएगी, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 2x भी इन दोनों टर्म्स में से कॉमन आ रहा है और x² + 1 भी, तो इसको कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा 2 और x² - 1 माइनस ये कॉमन, एक x² + 1 भी कॉमन, तो एक x² + 1 आ जाएगा। बाकी इसको अंदर 2 को मल्टीप्लाई किया है तो ये चीज़ आ गई 2x² - x², x² - 2 - 1 - 3, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? चलें, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, इसमें भी आपने क्वेश्चन रूल अप्लाई करना है, बहुत ही आसान। चलिए, बस मेरा ख्याल आज क्वेश्चन नंबर 9 तक काफ़ी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 से 17 तक कंप्लीट करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।